नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। हो सकता है वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में हो, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी सीरीज का नाम है टॉप स्टॉक्स टू वॉच। सबसे पहले हम करंट मार्केट की रियलिटी को बात करते हैं, जो कि बहुत ही कठोर है या फिर कहें बहुत ज्यादा सख्त है। अगर हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर मतलब अगर आपको लगता है सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में गिरावट हुई है, तो ऐसा नहीं है। हर किसी के पोर्टफोलियो में गिरावट हुई है। समझते हैं एल एन टी। अगर किसी ने कहा था इनका पीक था 4200 का, वो इस समय चल रहा है 3300 का, 21% की गिरावट हुई है। ट्रेंड काफी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। 8000 का पीक लगाया और इस समय करंट लेवल पे चल रहा है 3300 का, 59% की गिरावट। एच डी एफ सी बैंक 900 के पीक पर, इनका करंट प्राइस चल रहा है 750, 17% की गिरावट। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो अपने पीक से 50 से 70% नीचे है। ऑटो और टायर्स स्टॉक की हम बात करें अपने पीक से, वहां पर भी शार्प गिरावट आई है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो इस गिरावट से बचा हो। रियल एस्टेट, ऑटो, टायर, आईटी, एफएमसीजी सभी सेक्टर में गिरावट हुई है, तो आपका पोर्टफोलियो तो नीचे जाएगा ही। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला। तो अब हम बात करेंगे अपने स्टॉक्स की। क्रिसिल 28 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया है। प्रीमियम प्रीमियर रेटिंग कंपनी है, जिन्होंने डिक्लेयर किया 28 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड। डेट है 2 अप्रैल 2026। अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि इसने लगाया था जुलाई 2025 में, वहां से 36 से 37% नीचे मिल रहा है। मेरागांव डॉक शिप बिल्डर, श्रीलंका एक्विजिशन ऑफ डिफेंस कैटलिस्ट। तो मेरागांव डॉक ने एक्वायर किया है 51% स्टेक कोलंबिया कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी, श्रीलंका की जो है उसमें। इसमें इन्हें मिले 3.66 करोड़ शेयर्स। इनका करंट प्राइस चल रहा है अपने ऑल टाइम लो के पास, 2125 के पास। 51% कंट्रोलिंग स्टेक है इनके पास कोलंबो डॉकयार्ड में। स्ट्रेटेजी एंगल देखें तो इंडियन मरीन टाइम अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है इंडियन ओशियन रीजन में। 2.38 लाख करोड़ का गवर्नमेंट डिफेंस जो पुश है, उससे आने वाले सालों में इनके ऑर्डर्स की पाइपलाइन बढ़ जाएगी, खास करके मेजागांव डॉक शिप बिल्डर की। एवेंटल, तो एवेंटल को रिसीव हुआ है 137.12 करोड़ का ऑर्डर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी से। स्टॉक की बात करें पिछले 6 महीनों में 41% की गिरावट हुई है। आईएमडी की बात करें, सैटेलाइट एंड वेदर टेक में काम कर रही है। एडवांस एवेंटल स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी इसकी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में। हमारा अगला स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। तो फॉर्मर एमडी रमेश थे, उन्होंने उनके ऊपर एक केस चला था, इनसाइडर ट्रेडिंग का केस सेबी के द्वारा, जिसमें इन्हें 23.42 लाख रुपीज की पेनल्टी लगी थी। तो उन्होंने पेनल्टी भर दी है। अब केस क्लोज हो चुका है। एनटीपीसी इंडिया की बात करें तो एनटीपीसी लिमिटेड ने 8,995 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं बैटरी स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट में, जो कि फ्यूचर प्रूफ है। और कंपनी शिफ्ट कर रही है आपको अपने आप को रिन्यूएबल के अलावा भी। समर में टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो पावरफुल सीजनल डिमांड होगी पावर सेक्टर के लिए। थर्मैक्स लिमिटेड की बात करते हैं। इनको एक ऑर्डर मिला है 1600 करोड़ का। ऑर्डर है बॉयलर पैकेज फॉर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए। वैसे जो कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं, ये 200 से 500 करोड़ के मिलते हैं लेकिन ये एक लौता ऐसा ऑर्डर है जो 1600 करोड़ का है, 2 से 8 गुना बड़ा। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज है।
टेक्नोलॉजी यूज की बात करें, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ये लोग। बिजनेस इम्पैक्ट ये होगा, मैसिव ऑर्डर बुक कंपनी की बूस्ट हुई है और 2027 तक की रेवेन्यू की विजिबिलिटी मिलती है कंपनी को। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पे थी, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।